भैया हरो किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बार फिर हमारे हाजिर हो गए हैं। आज एक कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विभाग से पधारे बीटीएम विपिन जैन जी। तो जैन साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है ये कार्यक्रम में। धन्यवाद। और भैया हरो किसानों ने एक कार्यक्रम में फोन लगा वो शुरू कर दे हैं, तो अपन सुनत हैं आज के पहले किसान श्रोता को हैं और का प्रश्न लेके आए हैं, कौन सी समस्या को समाधान कराओ चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं? राजू बोल रहा सर, ग्राम करैया सुर्खी, जिला सागर। नाम एक बार फिर से बताओ भैया। राजू पटेल। राजू पटेल, ग्राम करैया सुर्खी, जिला सागर। अच्छा राजू भाई जी सर। बताओ भैया का प्रश्न लेके आए हो आज के कार्यक्रम में। जी सर, जो पछवाड़ लगा उसमें मच्छर टाइप में लग रहा है सर, बारीक बारीक। सब्जी फसलों पे मच्छर आ रहे हैं। हाँ, कद्दूकर की सब्जी लगी है जो उनमें। तो उनके आवे के बाद भैया फसलों पे का प्रभाव देख रहे हो आप? उसमें धूरी सी आती है और खा रहे हैं तो बारीक बारीक तेज टाइप में कर रहा है और रस सूख रहा है। अच्छा, भाई कौन कौन सी फसलें लगी हैं अपनी उसमें? सर थोड़ी सी भिंडी लगी है और गिलकी लौकी। अच्छा देखो भैया, ये अपना गर्मी का समय चल रहा है और सबसे ज्यादा रस चूसने वाले कीड़े इसी समय लगते हैं। आप जो बता रहे हैं इसको अपन व्हाइट फ्लाई बोलते हैं और यह रस चूस के रोग को एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है। और सबसे ज्यादा जो व्हाइट फ्लाई से अपना पीला मोजेक रोग होता है उसका विस्तार एक जगह से दूसरी जगह होता है। अगर आप इनको लगातार नियंत्रण करते हैं तो इस समस्या का समाधान होता है। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो कम लागत में भी इनका नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि अपन को बोलते हैं चिपचिपा प्रपंच। चिपचिपा प्रपंच अपना पीली पॉलीथिन लें, ठीक है, 2x2 की पॉलीथिन लें, उसको लगा के उसके दोनों तरफ ग्रीस लगा दें। ग्रीस लगा के 1 एकड़ में आपके 30 से 40 से अपने चिपचिपे प्रपंच आप उधर लगा दें। तो क्या होता है, जब सफेद मक्खी या रस चूसने वाले कीड़े एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं तो इसमें चिपक जाते हैं। तो इसमें आपका लागत भी कम होती है और नियंत्रण भी अच्छा होता है। लेकिन यदि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है तो फिर आपको इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथॉक्सिन इस दवा का आपको छिड़काव करना है। और इस दवा का आप छिड़काव करेंगे तो ध्यान रखना 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में आपको अच्छी तरह से दवाई का छिड़काव करना है, जिससे नियंत्रण आपका हो जाएगा। ठीक है राजू भैया जी नमस्ते सर। नमस्कार। और जी अगले श्रोता। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं आप? भोले लोधी। भोले लोधी जी खिरिया से, बहुत स्वागत है भैया भोले भाई। सर धन्यवाद। और बताओ भैया आज का प्रश्न है आपको। मूंग गए थे हम 6 एकड़ में। मूंग? हाँ। सर कुकरा से लग रहा हो। कुकर रहे हैं पत्ता। हाँ। चलो ठीक है भैया, आज बीटीएम कृषि विपिन जैन जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वे आपको बता रहे हैं, आप सुनो। भैया कितने दिन की फसल हो गई है? सर अभी ज्यादा दिन 26-27 दिन की फसल है। 26-27 दिन की फसल हो गई है। इसके अलावा अभी आपने कोई दवाई डाली है? सर अभी कुछ नहीं किया है भाई, सब फल लगाया जब। अभी कुछ नहीं डाला है। ठीक है भैया, ये अपनी जो जायद की फसल है इसमें सबसे ज्यादा जो अपने रोग बीमारी रखते हैं, सबसे ज्यादा जो कीट लगते हैं, रस चूसने वाले कीट लगते हैं और थोड़ी अवस्था बढ़ने पे इल्ली लगती है। तो अभी जो आपकी 24 दिन की फसल हो गई है, इस समय क्या होता है, अपने जो पौधे रहते हैं घने हो जाते हैं और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो रस चूसने वाले कीड़े भी ज्यादा लगते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या आती है सफेद मक्खी की आती है। तो इसमें यदि बहुत ज्यादा संख्या में दिख रहा है तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई का आप छिड़काव करें। 150 लीटर पानी में आप इसको दवाई में मिलाएं और 1 एकड़ में इसका छिड़काव करें। यदि इससे अपन कम पानी लेते हैं तो जो दवा है उसका अच्छी तरीके से छिड़काव नहीं हो पाता है, जिससे अपन को पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें 150 लीटर पानी लें और फिर उसमें आप छिड़काव करें। क्या क्या लगा है? टमाटर भी लगा, भिंडी और भटा भी लगा। टमाटर, भिंडी, भटा। कितने दिन की फसल हो गई है? 1 महीने हुई है सर।
1.5 महीने की फसल हो गई है, ठीक है। आपने जो फसल लगाई थी इसमें बीज उपचार किया था? बीज उपचार किस चीज से किया था? रात से दिया थे सर, हमने बोला था बीज उपचार की दवा दे दो ये सब्जी वाला। अच्छा, ठीक है। इससे पहले आपने कौन सी फसल लगाई थी? इससे पहले हमने कभी नहीं लगाया, तो पहली बार लगाया तो वो तो सर शुक्र है। नहीं, तो इसके पहले गेहूं चना वगैरह और भी फसल लगी होगी? मसूर बोई थी, ठीक है भैया। देखो क्या है, अब जो वर्तमान समय में है किसान भाई लगातार 3-3 क्रॉप ले रहे हैं, तो अपनी जो भूमि को है गैप नहीं मिलता है। अगर कुछ समय तक जैसे किसी भी फसल को निकालते हैं, उसके बाद यदि उसमें हफ्ता 15 दिन के लिए अगर बखर के अपन नहीं छोड़ते हैं, तो उसमें जो रहने वाले रोगाणु हैं, कीट व्याधि हैं, वो बने रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए किसान भाई को इस प्रकार के बीज उपचार का उपयोग करना चाहिए, जिसके द्वारा बीज द्वारा होने वाली फफूंद और जमीन से जो फफूंद होती है दोनों का नियंत्रण हो, ठीक है। इसके लिए कार्बोक्सिन प्लस थायरम, जिसमें कार्बोक्सिन एवं थायरम दोनों प्रकार के टेक्निकल होते हैं, उससे यदि आप बीज उपचार करते हैं तो कुछ हद तक आपको जो समस्या आ रही है सूखने की, वो समस्या नहीं आती है। इसके अलावा एक उपाय तो अपना हो गया बीज उपचार। इसके बाद आप उस पौधे को उखाड़ के देखें कि उसकी जड़ें तो नहीं छड़ रही हैं। क्या होते हैं, बहुत सारी दूसरी बीमारी भी होती हैं जिसके कारण अपने पौधे सूखने लगते हैं। तो क्या चीज? और जड़ें भी सड़ रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो फफूंद वाले रोग होते हैं उसके द्वारा भी जड़ सड़न होता है। तो इसके लिए आप जो अपने फंगीसाइड हैं इसका आप उपयोग करें, जिसके द्वारा आपका ये नियंत्रण होगा। ठीक है भोले भैया, चलो नमस्कार, आगे फिर मिला था भैया। अच्छा जैन साहब, आप और बतात हो कि जो बहुत गर्मी को समय होता है, जब तेज गर्मी पड़त है, इस समय पे अगर गहरी जुताई कराई जाए तो किसानों को अपनी मिट्टी में बहुत फायदा होता है। तो काजा बात सही है, और अगर हाँ तो इको कैसो प्रबंधन करो चाहिए गहरी जुताई के लाने? ये जो विषय है गहरी जुताई बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और वर्तमान परिवेश में आप देखते जा रहे हैं किसान भाई लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है जी उसमें सुधार नहीं है, वो एक कड़ापन लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब जो भूमि है वो कड़क होती जा रही है। पहले एक समय आप देखते थे कि किसान भाई अपनी खेत की जुताई वगैरह बैलों से करते थे। बिल्कुल। आज यदि आप बोलो कि उसके पास 25 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, तो बोले वो काम नहीं कर रहा। जी 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 45 हार्स पावर, 55 हार्स पावर, इस प्रकार के ट्रैक्टर चल रहे हैं, ठीक है। चूंकि जो भूमि की दशा है वो बिगड़ती जा रही है। और किसान भाई आप कितना अच्छा बीज ले लें, ठीक है, जब तक जो अपनी भूमि की दशा नहीं सुधरेगी तब तक आपका अच्छा उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। तो भूमि सुधार में ये पहला कदम है कि आप गहरी जुताई करके उसमें कुछ हद तक सुधार कर सकते हैं। गहरी जुताई के बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है। अब गहरी जुताई कब करना चाहिए? तो गहरी जुताई सीधा आप ध्यान रखें जब टेम्परेचर अपना 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगे। अच्छा, उस समय आपको गहरी जुताई सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब इस समय तक आपको गहरी जुताई कर देना चाहिए। जी जी। और गहरी जुताई है अपना जो अपना मिट्टी पलट पुलाव रहता है, जो जी नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे, जी जो पुलाव करता है उसके द्वारा करना चाहिए। और जन साहब, ये दौरान एक श्रोता है, पहले उनकी बात सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान वाणी। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सलमान है बोल रहे? अच्छा, चांदा मऊ से सलमान भाई, बहुत स्वागत है सलमान भाई आपको। और बताओ आज को का आपको प्रश्न है? हमारी मूंग पीली पड़ रही है। मूंग पीली पड़ रही है, क्या बात है भैया। आज सब श्रोता जो है मूंग के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, तो आज के हमारे विशेषज्ञ विपिन जैन जी तक आपको प्रश्न पहुंच गया है, वे आपको उत्तर दे रहे हैं। भैया सुनो। कितने दिन की फसल हो गई भैया? 30 दिन की फसल हो गई। इससे पहले कोई दवाई डाली है क्या? नहीं डाली। ठीक है भैया, जो मूंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है 30 दिन का। इस समय जो कीट व्याधि रखते हैं सबसे ज्यादा, जो सफेद मच्छर का प्रकोप होता है, सफेद मक्खी का जो प्रकोप होता है, यदि अपन उसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये
पीला मोजेक रोग आता है। इससे पहले एक जानकारी और दे दें किसान भाई, आज के समय में बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ गई हैं जिसमें ये अपना जो पीला मोजेक रोग लगता है उसके प्रति रोग रोधी होती हैं। तो किसान भाई जब अपन बोनी करते हैं उस समय ध्यान रखें कि अपन ऐसी किस्मों का चयन करें जिसमें पीला मोजेक नहीं लगता हो। लेकिन पीला मोजेक लग रहा है तो किसान भाई ध्यान रखें, सबसे पहला उपाय तो ये है, यदि आपके खेत में 1-2 पौधे या 10-20 पौधे तक दिख रहे हैं तो उन पौधों को निकाल दें। उन पौधों को निकाल के और एक गड्ढा खोदें, उसमें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें। तो क्या है, जो रोगग्रस्त पौधे हैं यदि आप वो हटा देते हैं तो उसका जो संचालन है वो रुक जाता है। ठीक है, एक तो तरीका यह है, सर्वप्रथम तरीका यही होना चाहिए कि आप उन ग्रसित पौधों को निकाल दें। इसके बाद इसका जो रोग वाहक होता है सफेद मक्खी होती है। ठीक है, यदि आप उसको नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपका ये रोग फैलता जाएगा और जब पीला मोजेक रोग लग जाता है तो आपका जो पौधा है बांझ हो जाता है, उसमें फल नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें दवाई का नाम लिख लें, मोनोक्रोटोफास A750 ml, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप क्यूनाल्फास 1.5 लीटर, इसके बाद डाइमिथोएट 1 लीटर और इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, इसका उपयोग अपन अपनी फसल में कर सकते हैं और किसी एक दवाई का चयन करें। इसके बाद 150 लीटर पानी लें, उसमें अच्छे तरीके से दवाई मिलाएं और कम से कम 1 एकड़ में इसका छिड़काव करें। और जो अपन छिड़काव करें उसका विशेष ध्यान रखें, अपन को दवाई का छिड़काव जो है शाम के टाइम करना है, 4 बजे के बाद करना है, क्योंकि दिन में धूप बहुत अधिक पड़ती है तो दवाई का असर उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखें 4 बजे के बाद ही अपन को दवाई का प्रयोग करना है, या आप सुबह 6-7 बजे से 10 बजे तक आप दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। बाकी 10 बजे से 4 बजे तक दवाई का छिड़काव नहीं करना है। ठीक है भैया, बताएं भिंडी कौन सी किस्म लगाए अपन? भिंडी की भैया बहुत सारी किस्में हैं जो आप लगा सकते हैं। इसमें आप उद्यान की विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि उद्यान की विभाग में उपलब्धता है, उधर आपको बीज प्राप्त हो रहा है, तो आप उसका सबसे पहले उद्यान की विभाग से संपर्क करके उधर से बीज लें, या फिर आपका जो बाजार में उपलब्धता है वो वाला बीज लेके लगा सकते हैं आप। तो भैया हरो, आप सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, लेकिन एक हो बीच में अपन थोड़ी सी देर के लाने रोकत हैं, कैसे जो समय है आपके मनोरंजन को। तो एक लोकगीत हम आपको लेके आए हैं और एक हो गा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक। अरे साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की, साची मानो बात कछु प्रेम ना दबाओ की, नारी न बन जावे नाव की सुधरा तो आज पहल पाओ की, पाओ की सुधरा तो आज पहल पाओ की, पाओ की सुधरा तो आज पहल पाओ की, पाओ की सुधरा तो आज पहल पाओ की। हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर, हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर, सुमार्ग में अजरज भो भारी, हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर, सुमार्ग में अजरज भो भारी,
पर गए सो पथरा से बन गई थी नारी। अरे पथरा से बन गई थी नारी, शिला बनी नारी एक सुंदर स्वभाव की, शिला बनी नारी एक सुंदर स्वभाव की। नारी न बन जावे नाव की, नाव की पूरा धोआ लो तेल पाँव की, पाँव की पूरा धोआ लो तेल पाँव की, पाँव की पूरा धोआ लो तेल पाँव की। अरे साथी मानो बात कछु प्रेम ना दबाव की, प्रेम ना दबाव की। नारी न बन जावे नाव की, नाव की पूरा धोआ लो तेल पाँव की, पाँव की पूरा धोआ लो तेल पाँव की। लड़कोरो संग नाथ नैया में अकेलो, लड़कोरो संग नाथ नैया अकेलो। घर भर है नैया भसूड़ो, घर भर है नैया भसूड़ो। नाव के सहारे नाथ पल रहे और पुस रहे, नाव के सहारे नाथ पल रहे और पुस रहे। सो दो जोर से लगत है चूलो, दो जोर से लगत है चूलो। अरे नाव बने नारी, नाव बने नारी भीख मांगे कौन साव की, नाव बने नारी भीख मांगे कौन साव की। नारी न बन जावे नाव की, नाव की पूरा धोआ लो तेल पाँव की, पाँव की पूरा धोआ लो तेल पाँव की, पाँव की पूरा धोआ लो तेल और भैया हरो चंद्रभूषण पाठक के गाए ए लोकगीत के बाद अपन फिर से एक बार हेलो किसान वाणी कार्यक्रम की तरफ मुड़ रहे हैं और सुनत हैं अगले किसान श्रोता को हैं का प्रश्न लेके आए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं? सर हम ग्राम बोतराई तहसील पथरिया से बोल रहे हैं, ग्राम सेवक अहवार। ग्राम सेवक? जी सर। चलो ग्राम सेवक जी, बहुत आपको स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, और बताओ आज के एक कार्यक्रम में आप क्या प्रश्न लेके आए हो? कृषि संबंधी कोई प्रश्न पूछ लो आप। नहीं तो कृषि संबंध तो नहीं सर, अब यहाँ फसल असल कट गई सब। तो आगे कौन सी फसल की तैयारी चल रही भैया? अब तो सर बरसात में अब सोयाबीन की बोने की हाँ इंतजार में है। अब सुबह तो 1 महीना रहेगा, कम से कम 1.5 महीना। हाँ, तो जो खेत अब खाली डाल देते भैया आप? और क्या सर, अब यहाँ सही मैंने कहा है पानी की कमी है। नहीं बिल्कुल, लेकिन खेत अगर आपको खाली रहते है तो गहरी जुताई करवाई है का? कबे करवाई थी के पहले आपने? अब बात तो सर 3 साल पहले करवाई थी। तो अबे भैया अपने जो आज के विशेषज्ञ हैं जैन साहब भी अब भाई यही चर्चा कर रहे थे। अच्छा। कि अगर 3 साल हो गए हैं तो गहरी जुताई करवावे को जो समय सबसे अच्छा है जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रहते उसे बढ़ जाते है। तो एक घामे को भी भैया फायदा उठाने हैं। वे बता रहे थे कि माटी पलटवे वाले हल से अपन खुंजा बोनी करने हैं। और आगे आप और सुनो। तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में अपन गहरी जुताई कर सकते हैं। और गहरी जुताई में किसान भाई अपन को 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा यदि अपन जुताई करते हैं तो ये गहरी जुताई में आता है।
और गहरी जुताई अपन को जो मिट्टी पलट हल रहता है, मोल्ड वोल्ड प्लाव रहता है, उसके द्वारा करना चाहिए। अब क्या है, गहरी जुताई करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, उसके साथ साथ ही जो जमीन में कीड़े मकोड़े, उनके लार्वा प्यूपा जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी जो फफूंद रहती है वो नष्ट हो जाती है, और बहुत सारे जो खाद उर्वरक जो पौधों की पहुंच से नीचे चले जाते हैं वो भी गहरी जुताई से जमीन की ऊपरी सतह पे आ जाते हैं। इससे जो अपनी भूमि की जल धारण क्षमता है वो भी अच्छी हो जाती है। क्या है, जब अपनी गहरी जुताई हो जाती है तो बरसात का पानी जब गिरता है तो वो पानी इधर उधर नहीं जाता है, वो खेत का पानी खेत में रहता है, जिससे अपने खेत में पानी की उपलब्धता बढ़ती है। जो कुएं हैं, बोर है, उनकी रिचार्ज भी बढ़ता है और पानी की भी समस्या गहरी जुताई से कम हो जाती है। तो किसान भाइयों को हर 3 साल में एक बार गहरी जुताई करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 एकड़ है तो आप 10 एकड़ की गहरी जुताई करें। आप उनको 3 भागों में बांट लें। 3 एकड़ की इस साल करें, 3 एकड़ की अगली साल करें, और फिर 3 एकड़ की उसके अगली साल करें। इस तरह से आपका खर्चा भी नहीं पड़ेगा और हर साल आपकी 3-3 एकड़ की गहरी जुताई भी होती जाएगी, जिससे उसका आपको लाभ मिलता जाएगा। ठीक है ग्राम सेवक जी। तो जैसे ही आपने बताई कि 3 साल पहले भई थी, तो हमें लगो कि आपको जा चीज सुनो चाहिए भैया। 3 साल हो गए हैं, आप करवाओ और इनको फायदा लो। नहीं सर, आपने अच्छी जानकारी दी, हम कर हैं भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो चलो भैया, आपने कार्यक्रम में फोन लगाओ, हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। नमस्कार सर, ऋषिकेश तिवारी बोल रहे हैं सर। हाँ ऋषिकेश भाई, बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। और बताओ तिवारी जी, का प्रश्न लेके आए हो आज? सर हमारी मूंग है सर। हाँ जी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में भाई थी। तो वो में सर पत्तियां पीले पड़ रही हैं सर, जड़ें भी पानी दे सर, तो जड़ें भी पीली हैं। अच्छा चलो भैया, तो हालांकि ये विषय में अब भाई जैन साहब ने एक दूसरे श्रोता को बताई है। जी सर। अब वही प्रश्न आपको है, एक बार और संक्षेप में फिर से आपको बता रहे हैं। ठीक है सर। ये भैया बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है और अब धीरे धीरे मूंग का रकबा बढ़ने भी लगा है, क्योंकि धीरे धीरे पानी की उपलब्धता जैसे जैसे होती जा रही है, तो किसान भाई तीसरी फसल के रूप में मूंग का प्रयोग कर रहे हैं। आपने 1 अप्रैल के लगभग लगाई थी, आपकी जो फसल है 20-25 दिन की हो गई है। और सबसे अधिक जो समस्या इस समय आती है वो रस चूसने वाले कीड़ों की आती है। तो किसान भाई, इससे पहले अपन ने किसान भाई को भी बताया था कि सबसे पहले जो अपन किस्म का चयन कहते हैं, ऐसी किस्मों का चयन करें जो रोग रोधी हो, जिसमें पीला रोग ना लगता हो। चूंकि अपन ने अब बोनी कर दी है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पीला मोजेक जो रोग होता है ये सफेद मक्खी के कारण होता है। यदि आपके खेत में आपको पीले पौधे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले उन पौधों को, यदि वो उनकी संख्या 10-20 है, 25 है, तो उनको आप उखाड़ लें और एक गड्ढा खोद के उसमें डालें, उसके ऊपर आप मिट्टी चढ़ा दें। अच्छा। तो ये करने से वो रोग आपका फैलेगा नहीं, क्योंकि यदि आपका पीला रोग लग गया है तो जो पौधा पीला पड़ गया है वो बांझ हो जाता है, उसमें फिर फल नहीं लगता है। ठीक है। हाँ, फूल भी नहीं आ रहा है सर। नहीं, उसमें ना फूल आएगा ना फल लगेगा। इसके बाद अपन को रासायनिक उपचार पे जाना है। तो रासायनिक उपचार में किसान भाई, आप जो दवाई है क्यूनाल्फास 1.5 लीटर, इसके बाद मोनोक्रोटोफास 750 ml, इसके बाद इमीडाक्लोप्रिड 17.8 SL, डाइमेथोएट। ये जो दवाई की मात्रा कितनी रहेगी? इसकी जो ये अपना 1 हेक्टेयर के लिए है। ठीक है। अच्छा। जैसे आपको बताई है मोनोक्रोटोफास 750 ml। ठीक है। तो 750 ml जो रहेगी आपकी 2.5 एकड़ के लिए है। 2.5 एकड़ में। हाँ ठीक है सर। ठीक। और इसी प्रकार क्यूनाल्फास है, ये 1.5 लीटर है 1 हेक्टेयर के लिए। तो ये अपन इसको लेना है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब अपन छिड़काव करते हैं कम से कम 1 एकड़ में 150 लीटर पानी डलना चाहिए। ठीक है। अच्छा। इससे यदि आपका कम पानी डलेगा तो जो दवाई का प्रभाव है वो कम होता है। ठीक है। पौधा पूरा भीग जाए सर। हाँ, पौधा पूरा भीग जाए, जिससे आपको अच्छा नियंत्रण मिले। और एक चीज का ध्यान और रखें कि जब आप दवाई का छिड़काव करें तो ये शाम के टाइम करें। ठीक है। या तो 4 बजे के बाद करें या सुबह से 7 बजे से 10 बजे तक करें। ठीक सर।
चलो ऋषिकेश भाई, बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में भागीदारी की। आगे भी आपके फोनों को इंतजार रहे। फिर से धन्यवाद सर। अच्छा जैन साहब, मूंग में सिंचाई के भी का प्रबंधन रहो चाहिए, ये विषय पे भी आप बताओ। क्या है, ये जो फसल अपन ले रहे हैं गर्मी की फसल है जी, ठीक है। बरसात की फसल में तो कोई ऐसा रहता नहीं है, लगातार बारिश होती रहती है, तो सिंचाई पे कोई ध्यान ही नहीं देता। जी जी, ठीक है। अब जो गर्मी की बात है, तो गर्मी के बाद में जो सिंचाई है सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। तो इस समय किसान भाई जब बोनी कहते हैं तो पहली सिंचाई जो करना चाहिए उनको खुला पानी देना चाहिए। लगभग यदि खुला पानी दे देते हैं, अगर 6-7 दिन की फसल है और पानी की उपलब्धता है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। फिर सबसे अच्छा जो आपका महत्वपूर्ण चीज है, स्प्रिंकलर द्वारा यदि आप पानी देते हैं तो आपकी पानी की भी बचत होती है और वो कम पानी ज्यादा जगह में भी होगा और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो कोशिश करें कि स्प्रिंकलर से आप पानी दें और 5 से 7 दिन में आपको मूंग में सिंचाई लगती है। अच्छा, हाँ, 5 से 7 दिन में आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। और सिंचाई जब करें तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि सिंचाई की जो टाइमिंग है, सिंचाई शाम के टाइम करें, लगभग 4 बजे के बाद, या सुबह से सिंचाई करें तो 10 बजे तक करें। अच्छा। क्या है, गर्मियों की फसल में यदि अपन कोई भी कार्य करते हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जब धूप तेज हो उस समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जब शाम के टाइम आप सिंचाई करेंगे तो उसका पौधों को लाभ बहुत ज्यादा होगा। और दिन में यदि आप सिंचाई करते भी हैं तो टेम्परेचर आपका 40-45 जाएगा, तो बहुत हद तक पानी आपका सूर्य की गर्मी में उड़ जाएगा। जी, तो पता चला जितना आप डाल रहे हैं उससे ज्यादा आपका वाष्प बन के उड़ रहा है। तो जब अपनी ठंडक हो जाती है उस समय आप सिंचाई करें, जरूरी है जी। तो भैया हरो देखो, जो हतो आज को कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, निश्चित रूप से भैया हमारे जो दूर दराज के किसान हैं उनके द्वारा करे गए प्रश्न सिर्फ उनकी शंकाओं को समाधान नहीं करत, बल्कि दूर दराज के दूसरे किसान हैं उनकी भी शंकाओं को उनके प्रश्नों के माध्यम से समाधान होते है। आज एक कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ पधारे थे भैया, बे कृषि विभाग से BTM विपिन जैन जी उपस्थित थे। तो जन साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक कार्यक्रम में पधारे और हमारे किसान भैया बिन्नाहरों को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। आशा है कि अगले कार्यक्रमों में आप भी एक कार्यक्रम से जुड़ हो, फोन लगे हो और अपनी शंकाओं के समाधान सीधे विशेषज्ञ से बात करके प्राप्त कर हो, और संगे ही संगे ओ दिन के संजा के किसान वाणी कार्यक्रम में अपनी ये बातचीत को प्रसारण भी आप सुनो। चलत आपको बता दें भैया कि आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के अगले अंकों में आपसे फिर भेंट हुई है, यही आशा यही उम्मीद के संगे एक बार फिर आपसे अनुमति चाहत हैं। राम राम।